नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां इग्नू बीएचआईसी के बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना था कि चैप्टर बड़े लेंथी हैं और इतने सारे फैक्ट्स हैं, तो उन्हें हम कैसे याद रखेंगे, उन्हें हम कैसे लिखेंगे। तो इसीलिए मैंने एक नई श्रृंखला शुरू करी है जिसमें हम इग्नू बीएचआईसी के चैप्टर तो रखेंगे, उसके साथ साथ उस चैप्टर में जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनकी अलग से एक एक दो दो मिनट की वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको वो फैक्ट्स क्लियर हो सके कि किस शासक के बारे में कौन कौन से फैक्ट्स हैं और हमें क्या क्या चीज़ें पेपर में लिखनी चाहिए। जैसे कि दिल्ली सल्तनत वाली वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो अभी हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, दिल्ली सल्तनत की जब हम बात करते हैं तो मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। यानी कि दिल्ली सल्तनत की नींव किन के आक्रमणों की वजह से रखी गई थी? तो मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी के आक्रमणों की वजह से भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। और 5 वंशों ने बारी बारी से दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। जैसा कि सबसे पहले है गुलाम वंश। गुलाम वंश की अगर आप बात करोगे तो इन्होंने 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसके बाद नंबर आता है खिलजी शासन का। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश ने शासन किया। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से लेकर 1413 तक तुगलक वंश ने शासन किया। फिर सैयद वंश आता है जो 1414 से लेकर 1451 तक शासन करता है। और अंत में लोधी वंश आता है 1451 से 1526 तक ये शासन करते हैं। इसके बाद मुगल काल शुरू होता है। तो दिल्ली सल्तनत का अगर टाइम पीरियड आप देखो तो 1206 से लेकर 1526 तक है। और यहाँ पर 5 वंश बारी बारी से शासन कर रहे हैं, जिसमें से पहला वंश है गुलाम वंश, जो कि 1206 से लेकर 1290 तक शासन करेगा। जब आप गुलाम वंश की बात करोगे तो इसे मामलुक वंश के रूप में भी जाना जाएगा। तो गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। मामलुक शब्द की बात करें तो ये अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वामित्व। मामलुक वो तुर्की गुलाम थे जो पहले सैनिक सेवाओं में काम करते थे। मामलुक जो है निचले स्तर के गुलामों से अलग थे। जो निचले स्तर के गुलाम थे वो तो सेवा देते थे, जबकि जो मामलुक थे ये सैनिक सेवाएं देते थे। तो घरेलू कामकाज और कारीगर जो थे वो तो साधारण जो थे साधारण गुलाम थे। लेकिन जब हम बात करते हैं मामलुकों की तो ये सिर्फ सैनिक सेवा देते थे, इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं था। तो ऐसे में मोहम्मद गौरी के बाद उसका एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत की नींव रखेगा। इसे ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि 1206 से लेकर 1210 केवल 4 सालों तक ही शासन किया इसने। गुलाम वंश का संस्थापक था, मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक भी इसे कहा जाता है। ऐबक मोहम्मद गौरी का एक तुर्क गुलाम था, जिसने तराइन युद्ध के बाद, तराइन का युद्ध आपको पता ही है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। तो तराइन युद्ध के बाद भारत में तुर्की सल्तनत की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निभाई है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि कुतुबुद्दीन ऐबक इतनी आसानी से यहाँ का शासक बन गया था, तो ये ऐसा नहीं है। उसे अपनों से ही चुनौती मिली, क्योंकि जब 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो गजनी के शासक तैजुद्दीन यालदूज दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था। इसी प्रकार से नसीरुद्दीन कुबाचा भी क्या है दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा करना चाहता था। इसके साथ साथ भारत में अगर बात करें तो जयचंद के उत्तराधिकारी हरिश्चंद्र ने तुर्कों को बदायूं और फर्रुखाबाद से खदेड़ा था। तो ऐसे में बदायूं और फर्रुखाबाद पर भी कब्जा करना जरूरी था। तो इन सब चुनौतियों के समय पर कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना। उसने यालदूज को भी हराया, उसने अब वापस बदायूं और फर्रुखाबाद की विजय भी हासिल की और दिल्ली सल्तनत की नींव भी रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की पदवी धारण करी और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था उस समय राजधानी क्या थी दिल्ली सल्तनत की? लाहौर थी। हालांकि ऐबक ने अपने टाइम पीरियड में कोई भी सिक्का जारी नहीं किया। जैसे कि आपको पता ही है, बहुत सारे राजा महाराजा अपने सिक्के जारी करते थे, अपने नाम के सिक्के जारी करते थे, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दरिया दिल था, बहुत दयालु था, ऐसा कहा जाता है, इसलिए उसे लाख बख्श के रूप में जाना जाता है। तो लाख बख्श की उपाधि कौन से शासक को मिली है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि वो लाखों रुपए ऐसे ही दान दे देता था। भारत में जो पहली मस्जिद है कुवत उल इस्लाम, इसका निर्माण भी दिल्ली में इसी ने करवाया है। इसके अलावा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाई गई है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके दरबार में कुछ महान विद्वान भी थे जिन्हें इसने संरक्षण दिया था, जैसे कि हसन निज़ामी, और ऐसे था फ़खरुद्दीन। तो फ़खरुद्दीन जो है तारीख मुबारक शाही लिखी है इन्होंने। इसके अलावा प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने क्या करा था? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। ये बात ध्यान रखना, कुतुब मीनार की जो निर्माण की नींव रखी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी है, लेकिन सिर्फ पहली मंजिल तक ही निर्माण कार्य करवा पाया था। लेकिन जो इसका पूरा काम है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। एक दिन ऐबक जो है पोलो खेल रहा था और पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई 1210 में। उसके बाद उसका बेटा शासक बना जिसका नाम था आराम शाह।
लेकिन आराम शाह अयोग्य था, कमज़ोर था और एक नकारा शासक था। उसने केवल 8 महीने तक ही शासन किया था। आगे चलकर दिल्ली के जो तुर्क प्रमुख थे, उन्होंने क्या करा, इसको हटा दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को शासक बनाया। तो इल्तुतमिश के क्या महत्वपूर्ण घटनाएं थी इल्तुतमिश से जुड़ी हुई, वो इस वीडियो के पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत में किन किन वंशों का योगदान है, ये बातें पता चली हैं। तो जो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक कर कर अगर हम चीज़ों को याद कर लेंगे तो ना किताबें हमारी थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। इसीलिए हम ये छोटे छोटे जो है वीडियो की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आशा है आपका साथ और स्नेह हमें जरूर मिलेगा।